खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अम्मी, तुम्हारा ना वो अलादीन का चिराग ना मेरे हाथ लग गया और उसमें से निकली सुपरस्टार अफजल खान नाम की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। और जो अब मेरी मुट्ठी 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 में है। अरे भाई, किसने याद फरमाया मुझको भाई? कंट्रोल तो भाई अम्मी के घर का नंबर है। हाँ, हेलो। हेलो महबूब, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। हाँ शगुफ्ता, कैसी हो? खैरियत है? मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, आपसे मिलना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके घर आकर मिलिएगा। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ शगुफ्ता। ओके ठीक है, मगर आना ज़रूर। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। ओके, खुदा हाफिज। ये क्या लफड़ा है महबूब मियाँ? अम्मी को याद किया नहीं कि उसकी साहबजादी का फोन आ गया। क्या काम हो सकता है शगुफ्ता को मुझसे? शबाना कहाँ है? अंदर अपने कमरे में साहब। तैयार हुई है नहीं? तैयार तो नहीं हुई अभी तक शायद। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं, चाय में रहने दो। शबाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने तो कहा था मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। शबाना, शबाना, शबाना। अरे तुमने रोशनी भी नहीं की, अंधेरे में ही बैठी हो। देखिए बेगम साहिबा, हम वायदे के मुताबिक वक्त पर आ गए और आप हैं कि अभी तक तैयारी नहीं हुई। शबाना, गेट रेडी फास्ट। नहीं हामिद, मेरा मन नहीं है। कम ऑन शबाना, ऐसा मत कहो प्लीज। प्लीज हामिद, मुझे फोर्स मत कीजिए। मेरा वाकई में कहीं जाने का मन नहीं है। ओके चलिए चलिए, मान लिया कि आपका दिल नहीं है, मगर हमारा तो दिल है ना। हमारा दिल रखने के लिए चलिए ना। क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? चलिए मोहतरमा, चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। और अगर आप चाहें तो इस लिबास और इस हालत में भी चल सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती ज़ेबाइश की मोहताज नहीं होती। क्या देख रही हो? आपकी निगाहों में खुद को तलाश रही हूँ हामिद। क्या खुद को मेरी नजरों में देख नहीं पा रही? जो तलाशने की नौबत आन पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा है कि मैं गुम होती जा रही हूँ। नहीं शबाना,
मुझ पर यकीन करो, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। जिस पर मैं तुम्हें अपनी नजरों से गायब देखूंगा ना, उस पर ये हामिद शाह और ये उसका सारा घर, इन सब का वजूद खत्म हो जाएगा। मेरी जिंदगी बेमानी हो जाएगी। शबाना, सूरज कुछ वक्त के लिए काले बादलों की ओट में छुप सकता है, मगर वो आसमान से गायब नहीं हो सकता। हर सवेरा उसी की रोशनी से होता है, और मेरी जिंदगी की रोशनी तुम हो, सिर्फ तुम। शगुफ्ता, दरवाजा खुला है, आ जाइए। क्या हालचाल है शगुफ्ता? ईमान से जब तुम्हारा फोन आया ना, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब देखो ना, एक अरसे से ना तुमसे कोई मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई खबर मिली। सब खैरियत तो है ना? अच्छा वो शगुफ्ता, तुम्हारे मुकदमे का वो तारीख वगैरह मिली कि नहीं? जब पेशी हो तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? और तुम चाहोगे तो साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ शगुफ्ता, मैं जानता हूँ कि अम्मी की बात से तुम काफ़ी तन्हा और बेसहारा हो गई, इसीलिए काफ़ी फिक्र लगी रहती है मुझे भी। मैं सही कह रहा हूँ? छोटी हमदर्दी का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है, तुम्हारी तलखी की वजह से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन क्या है, कमबख्त के काम की मसरूफियत से ना शगुफ्ता जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है मुझे कि मैं तुम्हें फोन करूँ, तुम्हारे हालचाल लूँ। बहरहाल जाने दो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास काम वाम है, कुछ मिलने के आसार हैं या नहीं, या मैं तुम्हारी मदद करूं? बोलो। नहीं, तुम जहां कहो वहां मैं अफजल साहब से कह के सिफारिश करवा देता हूं। मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था। तो फिर क्या मसला है, बोलो। आपको याद होगा कि अम्मी के इंतकाल के वक्त आपने खर्चे के लिए मुझसे रुपए मांगे थे। हाँ मांगे थे, याद है। और मैंने आप पर यकीन करके आपको अलमारी से रुपए निकालने के लिए कहा था। कहा था? आपने मौका देखकर अम्मी का लॉकर खोला। बताइए उसमें से आपको क्या मिला? तौबा तौबा, तुम कहीं चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो मुझ पर? आपने सारा का सारा लॉकर खाली कर दिया, मुझे खबर तक होने नहीं दी। शगुफ्ता, ये तुम कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो शगुफ्ता? हैं? मैंने अगर लॉकर छुआ भी हो ना, तो खुदा का कहर बरपे मुझ पर। और जिस वक्त मैंने अलमारी छुई थी ना, उसमें कोई 1500 या 1700 रुपए थे, जो अम्मी के दफनाने में काम आ गए। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ। मैंने जब लॉकर खोला तो मुझे लॉकर खाली मिला। आपके अलावा उसमें से सामान और कौन गायब कर सकता है? शगुफ्ता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, सरासर इल्जाम लगा रही हो। मुझे कोई इल्म नहीं है तुम किस लॉकर की बात कर रही हो, मुझे नहीं पता। अम्मी के उस लॉकर में बेहद कीमती चीजें पड़ी थी। उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि उस लॉकर में इतनी कीमती चीजें हैं जिनके सहारे मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से गुजार सकती हूँ। अपने जीते जी उन्होंने मुझे उस लॉकर को छूने की इजाजत कभी नहीं दी, और अचानक उनके इंतकाल के बाद खुद ब खुद चीजें गायब कैसे हो गई? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है शगुफ्ता, लेकिन सुनो, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी ईमानदारी पर तुम शक करो। और सुनो, इतने बरस में मुंबई में बेकारी और गुर्बत में काट दिए मैंने, लेकिन कभी भी हराम की कमाई का रास्ता अख्तियार किया मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और तुम शगुफ्ता, तुम मुझ पर यकीन करो मुझ पर। अगर आप पर यकीन करूं तो लॉकर से चीजें गायब कैसे हुई हैं? कहाँ है वो? और क्या अम्मी ने मुझसे झूठ कहा था? नहीं, झूठ नहीं कहा था, सच कहा होगा। लेकिन जिस वक्त अम्मी ने तुमसे ये बात कही थी, उस वक्त वहां पर रखा होगा सामान, लेकिन बाद में उन्होंने कहीं और रख दिया होगा जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, तुमसे बगैर बताए। देखो शगुफ्ता, मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखो, बजाय इस पर कि तुम मुझ पर शक करो, तुम सामान ढूंढो। अगर अम्मी ने कहीं रखा है तो होगा ना,
अरे हामिद, जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी, अगर आप भी साथ चलती तो। नहीं, मैं घर में ही खुश हूँ। तुम दोनों जाओ, मजे करो। अम्मी हमें आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, इसलिए आप वक्त पर खाना खा लीजिएगा और सो जाइएगा। तू मेरी ज्यादा फिक्र मत किया कर, सुभद्रा ने मेरे लिए खाना बना दिया है। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो शबाना। हामिद के दिल में तेरे लिए मोहब्बत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहेगी। सकीना मैम साहब बुर्के में इस वक्त कहाँ जा रही हैं? किस लिए आई है, वो भी इस वक्त? खुशी से नहीं आए, बल्कि मैंने जिद की तो शायद मेरा दिल रखने के लिए आप। जानते हैं इसके मानी क्या हुए? इसके मानी ये हुए कि आपको मेरी परवाह है, आप मेरी फिक्र करते हैं, आप मेरा दिल तोड़ना नहीं चाहते। You really care for me. हालांकि मैंने फोन पर आपसे वादा किया था कि इस मामले में आपसे कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन अकबर, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं जी सकती हूँ मैं आपके बगैर। मगर जीना तो पड़ता है तसरीन।
जीना तो पड़ता है। कई दफ़ा हालात इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ जिंदगी जीने पर मजबूर करते हैं। देखो, ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर मैं क्या करूं तसरीन, मैं मजबूर हूं। क्या इन मजबूरियों को और इन हालातों को बदला नहीं जा सकता? नहीं तसरीन, लेकिन तसरीन, तुम्हारी जिंदगी मुझ तक आके खत्म नहीं हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने लिए, तुम्हारे अब्बू के लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हें जीना होगा तसरीन, नई उम्मीदों के साथ जीना होगा, नए सिरे से जीना होगा तसरीन। मैं तुम्हें एक दोस्त के तौर पर हमेशा याद रखूंगा तसरीन, हमेशा। हामिद शाह? उसके साथ उसकी बीवी भी है। याद है ये जगह? तुम्हारा पसंदीदा रेस्टोरेंट। निकाह से पहले हम अक्सर यहाँ मिला करते थे। शबाना, टाइम रियली फ्लाइज। देखते ही देखते कितना वक्त गुजर गया, कुछ मालूम ही नहीं चला। जानती हो आज मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूं? ताकि हमारे दिलों में उन दिनों की याद ताजा हो जाए जब हमारे दरमियान सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ना कोई शिकवा, ना शिकायत, ना कोई तकरार। तुम तो जबरन लोग झोंक के मौके तलाश किया करती थी, ये सोचकर कि कहीं हमारी मोहब्बत को हमारी खुद की नजर ना लग जाए। शबाना, मैं वो वक्त, वो रिश्ता दोबारा जीना चाहता हूं। तसरीन, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हामिद से कुछ बातें करनी है, अभी आता हूँ। हेलो मिस्टर हामिद शाह। हेलो। आदाब, मुझे अकबर सिद्दीकी कहते हैं। आदाब, आपके दोस्त हैं? जी नहीं, दोस्ती तो इन्होंने हमारे दुश्मनों से की है। दरअसल आपके शौहर को हमारी दोस्ती कबूल नहीं है। क्यों? मुझे इस तरह डिस्टर्ब करने की वजह जान सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, जरूर जान सकते हैं। हामिद शाह, शुरू में बहुत हैरान था कि आप जैसा दानिशमंद, आप जैसा काबिल वकील, शगुफ्ता मेरे अब्बू की कातिल, उसकी पैरवी क्यों कर रहा है, उसकी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द मेरी ये हैरानी दूर हो गई, क्योंकि मुदब्बर, अगर आप मुझसे इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं तो मुझसे मेरे दफ्तर में आकर मिलिए। मैं तन्हाई में कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारने आया हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए।
यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अक्सर गलत मौके पर गलत जगह पहुंच जाता हूं मैं, लेकिन ये आपकी बदकिस्मती है, क्योंकि ये दूसरा मौका है हमेशा। 2 मिनट और डिस्टर्ब करूंगा तुम्हें। बाहर आइए, तुमसे कुछ बातें करनी है। माजरत चाहता हूं। क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूं वो छोड़ो हमेशा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारे चेहरे पर यह शराफत का नकाब पड़ा रहे, तो अभी भी वक्त है। शगुफ्ता की पैरवी मत करो हमेशा। वो कातिल है, मेरे अब्बू की कातिल है वो। देखो, अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी बीवी को यह बता सकता हूं कि तुम शगुफ्ता की पैरवी सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि बतौर फीस वो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर चुकी है। हमेशा रिजॉर्ट में जो शगुफ्ता के साथ तुमने रात गुजारी थी ना, उसका चश्मदीद गवाह मैं हूं। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले सवेरा होने वाला है, सवेरा